हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? इंग्लिश ग्रामर की आज की क्लास में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे, जो कि एकेडमिक और अन अकेडमिक दोनों प्रकार के एग्ज़ाम्स में पूछते हैं। यूपी बोर्ड 11th और 12th क्लास में भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलेगा। इसके अलावा आप अगर वनडे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर कोई अन्य एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे बिना टेंस के या बिना सेंटेंस के भाव को बदले हुए कैसे उसके रूप में परिवर्तन करते हैं, कैसे उसके फॉर्म को चेंज करते हैं बिना उसके सेंस को बदले हुए। तो आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव या असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है बिना उसके भाव को बदले हुए। तो गाइस, कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनका अभिप्राय प्रश्न करना नहीं होता। वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बिना अर्थ या भाव बदले ही असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक वैसे ही असर्टिव सेंटेंस को भी बिना अर्थ या बिना भाव को बदले हुए उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदला जा सकता है। इस प्रकार के इंट्रोगेटिव या इस प्रकार के इंटरचेंजिंग के लिए कुछ नियम होते हैं जिन्हें हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। जैसे हमारा पहला नियम है, कैसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसको जानने का हमारा पहला नियम है, जैसे सामने आपके लिखा हुआ है, पहला रूल देख सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड ऑर्डर को बदल करके सब्जेक्ट प्लस वर्ड ऑर्डर में कर सकते हैं। अर्थात अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है कोई सेंटेंस तो उसको हम सब्जेक्ट और वर्ब प्लस डॉट डॉट जो उसका रियल ऑर्डर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, असर्टिव सेंटेंस का, उस ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं। दूसरा नियम कहता है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट, नो या कोई अन्य नेगेटिव वर्ड्स हो तो अभीष्ट असर्टिव सेंटेंस में उसे हटा दिया जाता है। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड प्रयुक्त ना हो तो अभीष्ट असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव बना देना चाहिए, उसमें नेगेटिव वर्ड दे देना चाहिए। तीसरा नियम कहता है, नोट ऑफ इन्फॉर्मेशन की जगह पर फुल स्टॉप लगा देते हैं। क्या? नोट ऑफ इंट्रोगेशन की जगह पर फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क जगह पे आपको फुल स्टॉप लगाना होता है। तो ये तो थे आपके नियम। इसको एग्जांपल के द्वारा समझेंगे तो हम आसानी से समझ पाएंगे। जैसे हमने दो डिवीज़न कर दिए हैं, हमने एग्जांपल्स को दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा है हमारा असर्टिव सेंटेंस। हमको इसको चेंज कैसे करना है, आपने ऊपर के रूल में पढ़ा। पहला नियम था हमारा, किसमें हम हेल्प वर्ब फिर सब्जेक्ट आता है, तो हम लोग इधर जब बनाते हैं असर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब कर देते हैं। जैसे लिखा हुआ है, आई एम अ थीफ, आई ए थीफ, क्या मैं एक चोर हूँ? ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बल्कि आपको बता रहा है कि क्या मैं तुमको चोर दिखता हूँ, अर्थात मैं चोर नहीं हूँ। क्या? आई ए थीफ, क्या मैं चोर हूँ? आई एम नॉट अ थीफ। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए और पूछे कि इसको आपको असर्टिव सेंटेंस बनाना है तो आपको बहुत परेशान नहीं होना है। उस सेंटेंस को पहले पढ़ना है, सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको ये समझना है कि वो कहना क्या चाहता है। आई एम ए थीफ, क्या मैं चोर हूँ, अर्थात क्या मैं तुमको चोर दिखता हूँ, अर्थात मैं चोर नहीं दिखता हूँ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर लिखा हुआ है आई एम ए थीफ, क्या मैं चोर हूँ, अर्थात आई एम नॉट अ थीफ, मैं चोर नहीं हूँ। आपने क्या पढ़ा था दूसरे नियम में कि इसको हमको निगेटिव बना देना होता है। अगर सेंटेंस पहला वाला हमारा निगेटिव है तो अफर्मेटिव बनेगा, अगर सेंटेंस पहला अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनेगा। अर्थात इंट्रोगेटिव को असर्टिव और असर्टिव को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वो जिस फॉर्म में है उसको दूसरे फॉर्म में बनाने के लिए हमको अगर अफर्मेटिव है तो निगेटिव और अगर निगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव बनाना पड़ता है। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, एम आई नॉट राइट, क्या मैं ठीक नहीं हूँ, अर्थात क्या मैं तुमको ठीक नहीं दिखता हूँ, अर्थात मैं ठीक हूँ। आई एम राइट, यहाँ पर देखिए एम आई नॉट राइट, क्या मैं ठीक नहीं हूँ। यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। मैंने क्या बोला, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला हमारा वाक्य निगेटिव भी हो तो उसको असर्टिव बनाते समय उसको हमको असर्टिव रखना पड़ता है, उसको नॉट हटा देना पड़ता है, और अगर नॉट नहीं लगा होता है तो नॉट लगाना पड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आई नॉट राइट, क्या मैं ठीक नहीं हूँ, अर्थात आई एम राइट, मैं ठीक हूँ। उसी प्रकार से इज शी ब्यूटीफुल, क्या वह सुंदर है, क्या वह सुंदर दिखती है, अर्थात वो सुंदर नहीं दिखती है। शी इज़ नॉट ब्यूटीफुल,
उसी प्रकार से कैन अ मैन लिव फॉर एवर, क्या व्यक्ति हमेशा जिंदा रह सकता है, अर्थात एक व्यक्ति हमेशा जिंदा नहीं रह सकता है। अ मैन कैन नॉट लिव फॉर एवर। उसी प्रकार से आई डू नॉट लव यू, मैं तुमको प्यार नहीं करता हूँ, अर्थात आई लव यू, मैं तुमको प्यार करता हूँ। जैसे शी डिड नॉट अब्यूज़ मी, उसने मुझे गाली नहीं दिया, अर्थात क्या तुमने सुना नहीं उसने मुझे गाली नहीं दिया, अर्थात शी अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दिया। क्या पढ़ा आप लोगों ने, जब नेगेटिव हो तो उसको असर्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, शैल आई एवर फॉरगेट यू, क्या मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, शैल आई एवर फॉरगेट यू, क्या मैं तुम्हें कभी भूल जाऊंगा, अर्थात मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। आई शैल नेवर फॉरगेट यू। उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव में अगर एग्जाम में आ जाए, कैन द ब्लाइंड सी, क्या अंधा देख सकता है, अर्थात अंधा नहीं देख सकता है, द ब्लाइंड कैन नॉट सी। उसी प्रकार से हैव आई नो लव फॉर यू, क्या तुम्हारे प्रति मुझे प्रेम नहीं है, अर्थात मुझे तुम्हारे प्रति प्रेम है। आई हैव लव फॉर यू। इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा कि कैसे हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बनाना होता है। देखिए जैसे कुछ और समझ लेते हैं इसमें। ठीक इसकी विपरीत प्रक्रिया में अगर असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है, तब फिर से इसी नियम को हमको एक दूसरे में अपोजिट कर देना होता है। इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे देखिए अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी आपको इंट्रोगेटिव को आपको निगेटिव असर्टिव बनाना है। आई एम अ थीफ, क्या मैं चोर हूँ, क्या मैं चोर नहीं हूँ, ये तो आप लोग कर चुके हैं, है ना। उसी प्रकार से हमको अब असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखना है। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, असर्टिव सेंटेंस को अब हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो द डीफ कैन नॉट हियर, डीफ मीन्स बहरा, द डीफ कैन नॉट हियर, बहरा नहीं सुन सकता है, अर्थात क्या बहरा सुन सकता है, यहाँ पर कैन को पहले कर देते हैं। कैन द डीफ हियर, क्या बहरा सुन सकता है, अर्थात बहरा नहीं सुन सकता है। ये निगेटिव था, इसको आपको अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव बनाना होगा। उसी प्रकार से ही इज़ इनोसेंट, वह निर्दोष है, तो क्या वह निर्दोष नहीं है, वह निर्दोष है, तो इंट्रोगेटिव में क्या बनाएंगे, क्या वह निर्दोष नहीं है, इज़ ही नॉट इनोसेंट। तो इस प्रकार से हमने सीखा कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बनाना है और कैसे असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। जिसे एग्जांपल लिखा हुआ है, आई नो हर, मैं उसको जानता हूँ, क्या मैं उसको नहीं जानता, डोंट आई नो हर, डोंट आई नो हर, क्या मैं उसको नहीं जानता। जैसे शी लव्स मी, वह मुझे प्रेम करती है, क्या वो मुझे प्रेम नहीं करती है, डज शी नॉट लव मी। जैसे आई डू नॉट वैक्स हर, मैं उसको खींच नहीं दिलाता हूँ, मैं उसको खिसियाता नहीं हूँ, क्या मैं उसको खिसियाता हूँ, क्या मैं उसको वैक्स करता हूँ। डू आई चीट हर, डू आई चीज हर, कहते हैं क्या मैं उसको खिसियाता हूँ, वैक्स करता हूँ, खींच दिलाता हूँ। फिर क्या है, आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता, अर्थात क्या मैं झूठ बोलता हूँ, क्या मैं झूठ बोलता था। डिड लगा हुआ है ना, डिड पास्ट टेंस में होता है तो डिड लगा देंगे। आई डिड नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता, अर्थात अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव, क्या मैं झूठ बोलता था, डिड आई टेल अ लाई। उसी प्रकार से ही अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दिया, इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या उसने मुझे गाली नहीं दिया, डिड ही नॉट अब्यूज मी। उसी प्रकार से ह्यूमन नेचर कैन नॉट चेंज, मनुष्य का स्वभाव नहीं बदलता है। अब इसको बनाओगे, चूंकि निगेटिव है तो अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव, क्या मनुष्य का स्वभाव बदलता है, कैन ह्यूमन नेचर चेंज, सब में क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। तो इस प्रकार से आपने सीखा कि कैसे असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं और कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। तो इतने नियम हमने सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और सीखेंगे इसी के विषय में जानना कि कैसे हम लोग इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव से चेंज करते हैं। इसका नया रूल होगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना सीखें। क्वेश्चन वर्ड के द्वारा हम लोग इंट्रोगेटिव को असर्टिव और असर्टिव को इंट्रोगेटिव बनाना सीखेंगे। सो गाइस, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।